सम्मानित साथियों, नवजागरण के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, वन्य जीव हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। ये अपने विविध क्रियाकलापों के माध्यम से पर्यावरण में संतुलन स्थापित करते हैं। अगर ये वन्य जीव न हो तो हमारे पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। परंतु कुछ लोग चंद स्वार्थों के लिए इन वन्य जीवों की हिंसा कर देते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब कुछ लोग केवल मनोरंजन के लिए इनकी हिंसा करते हैं। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन तो है ही, साथ ही साथ मानवता के प्रति जघन्य अपराध है। ये रुकना चाहिए। हमारा देश अहिंसा परमो धर्मः का उद्घोष करने वाले महात्मा बुद्ध का देश है, महावीर स्वामी का देश है। ये उन महात्मा गांधी का देश है जो फूल तोड़ने को भी हिंसा कहते थे। साथियों, ये वन्य जीव भी हमारी तरह संवेदनशील होते हैं। इनमें भी मानवीय भावनाएं होती हैं। ये भी दाम्पत्य सुख का अनुभव करते हैं और वात्सल्य सुख का भी। हमें इनका आदर करना चाहिए। आज हम अपने एक गीत के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण का संदेश देना चाहेंगे, जिसमें हमने एक हरिण और हरिणी की संवेदनशील मानवीय भावनाओं को प्रस्तुत किया है। साथियों, हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में पुत्र जन्म होने पर षष्ठी महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें मृग भेदन की परंपरा रही है। पूर्व काल में वास्तविक मृग का भेदन किया जाता था, परंतु आज केवल सांकेतिक रूप से कृत्रिम मृग का भेदन किया जाता है। पूर्व काल में एक राजा के यहाँ राजकुमार का जन्म होने पर षष्ठी महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें मृग का भेदन किया जाता है। उसकी प्रियतमा हरिणी अपने मृग का भेदन होने पर, अपने प्रियतम का भेदन होने पर अत्यंत शोक से व्याकुल हो जाती है और वो राज दरबार में अपनी करुण वेदना लेकर पहुंचती है। वो अपनी विगत स्मृतियों का अनुभव करके अपने उस हरिण के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती है और रानी से प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है, क्या अनुनय विनय करती है, हम इस गीत में जानेंगे और इन वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील बनेंगे, सहृदय बनेंगे। आइए गीत सुनते हैं। एक हरिणी थी एक हरिण, सदा दोनों जंगल में रहते थे, और प्रतिदिन सुंदर क्रीड़ाओं से वे समय बिताया करते थे, समय बिताया करते थे। आपस में प्रेम बहुत करते, एक पल को अलग न होते थे। आपस में प्रेम बहुत करते, एक पल को अलग न होते थे, और सुख दुख में संग संग रहने को जीवन का सार समझते थे, जीवन का सार समझते थे। वास्तव में दाम्पत्य सुख का अर्थ भी यही है। लेकिन एक दिन हरिण ने अपनी हिरणी को अत्यंत दुखी देखा, तो पूछता है, बड़े प्यार से कहता है, एक दिन हरिणी को देख दुखित मृदुवाणी में मृग ये बोला, हे प्रिय आज तुमने अपना कुछ खाने को ना मुख खोला, कुछ खाने को ना मुख खोला। तेज पूर्ण वह वदन तुम्हारा आज म्लान क्यों दिखता है, तेज पूर्ण वह वदन तुम्हारा आज म्लान क्यों दिखता है, और चंचलता तन की कहाँ गई, संगीत मौन सा लगता है, संगीत मौन सा लगता है। क्या कोई निधि तुमने खोई जो चिंतित इतनी दिखती हो, या मुझसे भूल हुई कोई जो रूठी रूठी लगती हो, रूठी रूठी लगती हो। अपने दुख का कारण तुम अब मुझसे जरा बताओ तो, अपने दुख का कारण तुम अब मुझसे जरा बताओ तो, इस म्लान
मुस्कान बने चेहरे से तुम, अब थोड़ा सा मुस्काओ तो, थोड़ा सा मुस्काओ तो। तुम्हारा ये म्लान चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा मुस्कुराओ। तेरे दुख को समझ प्रियतमे, मैं अपना दुख समझूंगा। तेरे दुख को समझ प्रियतमे, मैं अपना दुख समझूंगा। और सुख को भोगा है मिल कर के, तो दुख को भी मैं बांटूंगा, दुख को भी मैं भोगूंगा। प्रियतम के प्रिय वचनों को सुन, हरिणी की पलक हुई गीली। और रुंध गया कंठ, थम गई चाल, फिर मंद स्वरों में वो बोली, मंद स्वरों में वो बोली। वो कहती है, हे प्रियतम, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अभी हाल ही में राजा के यहाँ राजकुंवर का षष्ठी महोत्सव होगा, जिसमें हमारे प्रियतम का वध किया जाएगा, क्योंकि उसमें मृग भेदन की परंपरा है। वो कहती है, भोले तुम नहीं जानते हो, नृप के षष्ठी उत्सव होगा। और मेरे प्रियतम के वध से ही उनका उत्सव पूरा होगा, उनका उत्सव पूरा होगा। मन में मेरे यह शोक शल्य हर पल ही चुभता रहता है। और जीने के लिए नहीं प्रियतम, कुछ खाने को मन करता है, नहीं कुछ खाने को मन करता है। वो अपने अतीत का स्मरण करती हुई कहती है हिरणी कि कितना सुंदर अपना अतीत स्मृति पथ पर आ जाता है। कितना सुंदर अपना अतीत स्मृति पथ पर आ जाता है। लेकिन भविष्य की चिंता में यह मन उदास हो जाता है, यह मन उदास हो जाता है। वो कहती है, हे प्राणनाथ तुम बिन अपना मैं कैसे जीवन धारूंगी। हे प्राणनाथ तुम बिन अपना मैं कैसे जीवन धारूंगी। अपना तन मन अपने सुख दुख किसके चरणों में वारूंगी, किसके चरणों में वारूंगी। मेरे तो शब्द तुम ही प्रियतम, और तुमसे ही अर्थ निकलता है। तुम्हारे बिना तो मेरा ये जीवन व्यर्थ है, बेकार है, किस काम का। मेरे तो शब्द तुम ही प्रियतम, तुमसे ही अर्थ निकलता है। और जीवन की पुस्तक भी तुम हो, हर पन्ना तुमसे खुलता है, हर पन्ना तुमसे खुलता है। पैरों की मेरे थिरकन यह तुमसे ही अपनी गति पाती। पैरों की मेरे थिरकन यह तुमसे ही अपनी गति पाती। और मेरे जीवन की चंचलता स्वामी के प्राणों में बसती, स्वामी के प्राणों में बसती। हिरण्य का शरीर अत्यंत चंचल होता है, बहुत चंचल होता है। और वो कहती है, ये मेरे जीवन की चंचलता तो हे स्वामी आपके जीवन में बसती है। अगर आप नहीं होंगे तो मेरे जीवन में चंचलता समाप्त हो जाएगी। नयनों की मेरे सुंदरता तेरे नयनों की परछाई। और हरिणी के नेत्र सबसे सुंदर माने जाते हैं, ये जग प्रसिद्ध है। और इसका साहित्य में साहित्यकारों ने, कवियों ने भरपूर उपयोग भी किया है। तो वो कहती है कि नयनों की मेरे सुंदरता
तेरे नयनों की परछाई, और नयनों में बाकी चितवन भी तेरे ही नयनों से आई, तेरे ही जीवन से आई। तेरे जीवन का पंचम स्वर इस जीवन का संगीत बना, तेरे जीवन का पंचम स्वर इस जीवन का संगीत बना, और तेरी सांसों का तार हमारी सांसों का संसार बना, सांसों का संसार बना। तो मधुमास हमारे जीवन का तेरे संग ही खो जाएगा, मधुमास हमारे जीवन का तेरे संग ही खो जाएगा। और प्रियतम तुम बिन मेरा जीवन सूना पतझड़ हो जाएगा, सूना पतझड़ हो जाएगा। तो आगे वो कहती है कि हे प्रियतम, तुम्हारे साथ ही मेरे जीवन का मधुमास भी चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वास्तव में दंपति में पत्नी के जीवन की सार्थकता तभी तक है जब तक उसका पति जीवित है, और उसके बिना तो सब कुछ अधूरा हो जाता है, सब कुछ अपूर्ण हो जाता है। इसलिए वो हिरनी आगे कहती है कि प्रियतम तुम बिन मेरा जीवन सूना पतझड़ हो जाएगा, सूना पतझड़ हो जाएगा। राजा के षष्ठी उत्सव का आखिर वो दिन भी आ ही गया, राजा के षष्ठी उत्सव का आखिर वो दिन भी आ ही गया। और मृग भेदन की कुल रीति से ही उनका वो उत्सव पूर्ण हुआ, उनका वो उत्सव पूर्ण हुआ। आखिर राजा के षष्ठी उत्सव का दिन आ गया और उसके हरिण के भेदन के द्वारा ही उनका वो उत्सव भी संपूर्ण हुआ। और जब उसके हरिण का भेदन कर दिया जाता है, मृग भेदन कर दिया जाता है, तो वो हिरणी अत्यंत विह्वल हो जाती है, शोकाकुल हो जाती है। और वो कहती है, प्रियतम का वध हो जाने पर हिरनी राजा के द्वार खड़ी, आँखों में आंसू भर कर वो रानी से यह विनती करती, रानी से यह विनती करती। प्रियतम का मेरे मधुर मांस शोभित हो रहा रसोई में, प्रियतम का मेरे मधुर मांस शोभित हो रहा रसोई में, पर उनकी खाल मुझे दे दो लल्ला की नेंग धराई में, लल्ला की नेंग धराई में। हाय हाय, क्या दाम्पत्य सुख है, क्या वो हरिणी का दाम्पत्य प्रेम है। वो कहती है, हे रानी, भले ही हमारे प्रियतम का मधुर मांस तुम्हारी रसोई में पक रहा है, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम उसकी खाल, वो निर्जीव, वो मुझे दे दो। क्यों? वो कहती है कि निर्जीव खाल यह प्रियतम की मेरे जीवन की निधि होगी, निर्जीव खाल यह प्रियतम की मेरे जीवन की निधि होगी। आश्रित रह कर ही मैं इसके जीवन नौका भी तर लूँगी, जीवन नौका भी तर लूँगी। और ये निर्जीव खाल मैं तुम्हारे लल्ला की नेक धराई में मांग रही हूँ। अगर तुम इसे मुझे दे दोगी तो मैं इसके सहारे ही अपना जीवन यापन कर लूँगी, क्योंकि ये निर्जीव खाल मेरे जीवन की अमूल्य निधि होगी। वन में शाखा पर बांध इसे मैं अपलक रोज निहारूंगी, वन में शाखा पर बांध इसे मैं अपलक रोज निहारूंगी। और प्रियतम अब भी संग में मेरे मैं जीवित उनको मानूंगी, मैं जीवित उनको मानूंगी। लेकिन उसकी इस याचना पर वो रानी क्या कहती है
राजा की रानी कहती है कि रानी बोली हिरनी सुन तू मैं खाल नहीं दे पाऊंगी। रानी बोली हिरनी सुन तू मैं खाल नहीं दे पाऊंगी। अपने लल्ला के लिए एक सुंदर खंजड़ी बनवाऊंगी, सुंदर खंजड़ी बनवाऊंगी। मैं ये निर्जीव खाल तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? इससे तो मैं एक सुंदर सी खजड़ी बनवाऊंगी, मेरा लल्ला उसको बजाया करेगा। तो रानी बोली हिरनी सुन तू मैं खाल नहीं दे पाऊंगी। अपने लल्ला के लिए एक सुंदर खंजड़ी बनवाऊंगी, सुंदर खजड़ी बनवाऊंगी। तो रानी का लल्ला जब भी उस खजड़ी पर थाप लगाता है, रानी का लल्ला जब भी उस खंजड़ी पर थाप लगाता है, तो उसको सुनकर हिरनी का दिल एकदम धक से रह जाता है, एकदम धक से रह जाता है। करुणा पूरित उस ध्वनि को सुन हिरनी दिल को समझा न सकी। करुणा पूरित उस ध्वनि को सुन हिरनी दिल को समझा न सकी। अपने प्रियतम के लिए आज फिर राजमहल का रुख करती, फिर राजमहल का रुख करती। जब रानी के लल्ला ने, रानी के उस बच्चे ने खंजड़ी पर थाप लगाई, तो उस करुणापूरित ध्वनि को सुन करके उसका हृदय संवेदनाओं से अत्यंत भर गया। वो और अधिक शोक से व्याकुल हो गई और एक बार फिर वो राजदरबार की ओर चली। और राजदरबार में पहुंचकर क्या कहती है, आप उसकी संवेदनाओं का अनुभव कीजिए। अपने प्रियतम के लिए आज फिर राजमहल का रुख करती, राजमहल का रुख को करती। अवनत मुख होकर वो फिर से एक बार लगी अनुनय करने। अवनत मुख होकर फिर से एक बार लगी अनुनय करने। और कोई भी बात नहीं मानी मेरी रानी अब तक तूने, मेरी रानी अब तक तूने। हे रानी, तुमने अब तक हमारी कोई बात नहीं मानी। हमारे प्रियतम का वध भी हो गया। मैंने खाल की याचना की, तुमने वो निर्जीव खाल भी नहीं दी। लेकिन अब एक अंतिम ये फरियाद लेकर के मैं तुम्हारे पास आई हूँ। इस फरियाद को मेरी ज़रूर मान लेना, ज़रूर पूरी कर देना। और वो फरियाद क्या करती है, वो क्या याचना करती है इस बार? वो कहती है, अब उसका गिला नहीं कोई पर अंतिम विनती सुन लेना। अपने लल्ला को आज अभी बस थोड़ा सा समझा देना, बस थोड़ा सा समझे देना। मैं तुमसे यही याचना करती हूँ कि अभी तुम जाओ और अपने उस छोटे लल्ला को समझा दो। क्या समझा दो? तेरे लल्ला की खंजड़ी में प्राणेश्वर मेरा बसता है। तेरे लल्ला की खंजड़ी में प्राणेश्वर मेरा बसता है। और खंजड़ी पे हथेली पड़ने से ही अब मेरा दिल दुखता है, अब मेरा दिल दुखता है। मेरा दिल अब क्यों दुखता है? वो कहती है कि कह देना राजकुंवर से तुम धीरे से थाप लगाएंगे। कह देना राजकुंवर से तुम धीरे से थाप लगाएंगे। और चोट जोर की नाजुक तन वो कभी नहीं सह पाएंगे, वो कभी नहीं सह पाएंगे। हे रानी, मेरा प्राणेश्वर, मेरा प्रियतम हिरण वो अत्यंत नाजुक वदन है। तेरा लल्ला जब जोर से थाप लगाता है तो मेरा दिल दुखता है। लगता है जैसे उसने मेरे दिल पर चोट मारी हो। इसलिए तुम उस अपने राजकुंवर को समझा देना
कि वो थाप उस पर बहुत धीरे से लगाएंगे ताकि मेरे प्राणेश्वर को कोई कष्ट न हो। कह देना राजकुंवर से तुम धीरे से थाप लगाएंगे, और चोट जोर की नाजुक तन वो कभी नहीं सह पाएंगे, वो कभी नहीं सह पाएंगे। तो अब जाने अनजाने खजड़ी पर जब थाप कोई पड़ जाती है, जाने अनजाने खंजड़ी पर जब थाप कोई पड़ जाती है, तो हिरनी भी अपने प्रियतम की उन यादों में खो जाती है, उन यादों में खो जाती है। खंजड़ी की सुमधुर ध्वनि में ही वो प्रियतम कुछ कह जाता है, खंजड़ी की सुमधुर ध्वनि में ही वो प्रियतम कुछ कह जाता है, और कानों में ध्वनि के पड़ने से प्रियतम संगम हो जाता है, प्रियतम संगम हो जाता है।